टू एजुकेशन। तो हमारे आज थर्ड पार्ट में हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस प्लस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो हम आज करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। जो मेथड हमारे हैं, हमारे मेनली दो मेथड है प्रिपेयर करने के लिए हैलोजेंस को। फर्स्ट है हमारे पास कि अगर हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन कर दे एरोमेटिक रिंग को, दूसरा हम डाइजोनियम सोल्ट से बना सकते हैं, ठीक है। हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, फर्स्ट मेथड फ्रॉम डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा कि जो क्लोरो एरीन्स है, ठीक है, ब्रोमो एरीन्स है, वो इजीली बन जाएंगे, ठीक है। जैसे क्लोरिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग एंड ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ठीक है। और ये जो रिएक्शंस है वो डार्क में होती है, लाइट की प्रेजेंस में नहीं होती है। और जो इसमें जो टेम्परेचर की कंडीशन होती है वो होती है 310 to 320 केल्विन, ठीक है। और कंडीशन दूसरी है कि वो इन डार्क, मतलब नॉट इन लाइट, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है कि इसमें कैटलिस्ट यूज होगा, और वो जो कैटलिस्ट होगा वो होगा लुईस एसिड, ठीक है। और वो जो लुईस एसिड्स होंगे, ठीक है, वो हमारे पास होंगे फेरिक वाले और एल्यूमिनियम वाले हैलाइड्स, ठीक है। इसमें दो हमारे मेनली जो कैटलिस्ट होंगे वो होंगे लुईस एसिड में फेरिक हैलाइड्स एंड एल्यूमिनियम हैलाइड्स। जो फेरिक हैलाइड्स हैं वो हमें पता है कि FeCl3 है, FeBr3 है, ठीक है। और इसमें जो है हमारा मेनली क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3। ये जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कैटलिस्ट है हमारा, हमने कहा कि ये लुईस एसिड है, ठीक है। सो लुईस एसिड इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि वो हैलोजन को कैरी करके, ठीक है, हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पास लेकर आता है, ठीक है। इससे क्या बनता है, हमारे पास हैलोजेंस बनते हैं। अब हम करेंगे इसकी रिएक्शंस, ठीक है। एग्जांपल करते हैं, जैसे हमारे पास हमें चाहिए एक एरोमेटिक रिंग, उसमें हमने ऐड किया हैलोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। मैं जनरल में करा रहा हूं, और इसमें मैंने लिया FeCl3 या एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम टेम्परेचर की कंडीशन भी रखनी है 310 to 320 केल्विन। तो हमारे पास क्या बनेगा, हेलोअरीन। अब आपको पता है जो हेलोरीन होता है उनको हम क्या कहते हैं, अराइल हैलाइड्स के कहते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली अटैच्ड हो जाएगा हेलोजन एरोमेटिक रिंग के साथ। हमारे पास क्या है, HX निकल जाएगा, ठीक है। X जो हमारा है वो क्या है, Cl या Br, ठीक है, नॉट आयोडीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। मतलब इस केस में जो फ्लोरीन वाले कंपाउंड है, ठीक है, और आयोडीन वाले कंपाउंड है वो नहीं बनेंगे, ठीक है। अब मैंने पहले बताया कि ये जो हमारे कंपाउंड है FeCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, FeBr3, ये सारे क्या है, लुईस एसिड है। इनका मैंने अभी पर्पस बताया कि ये हैलोजन एटम को कैरी करके हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पास लेकर आते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाता है फिर प्रोडक्ट, हैलोअरीन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं, इसलिए हम इनको दूसरा नाम भी कहते हैं, दूसरा वर्ड कहते हैं, वो है हैलोजन कैरियर, कि वो हैलोजन कैरी करके हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पास लेकर आते हैं। हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, हैलोअरीन बनता है, ठीक है। इसके एग्जांपल करते हैं, मैंने Br2 मॉलिक्यूल लिया, कंडीशन टेम्परेचर की 310 to 320 केल्विन, और मैंने लिए यहाँ पे FeBr3, ठीक है। तो हमारे पास ब्रोमो बेंजीन बनके, ब्रोमीन डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग दैट इज ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। प्लस हमारे पास HBr रिमूव हो गया एज एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब Cl2 मॉलिक्यूल, फिर वही सेम कंडीशन टेम्परेचर की, और यहाँ पे मैंने लिया है FeCl3 या आप ले सकते हो एल्यूमिनियम क्लोराइड,
ठीक है, हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन गई हमारे पास, ठीक है, और HCl रिमूव हो गया। अभी जो हमने रिएक्शन की है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, अब हम उसका जनरल मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। और इस मैकेनिज्म को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमारे पास हमने जो फर्स्ट स्टेप होगा इस मैकेनिज्म का वो क्या होगा, जैसे हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, इसमें मैंने ऐड किया लुईस एसिड, वो हमने ले लिया FeCl3। अब शुरू शुरू में क्या होगा कि ये जो लुईस एसिड है फेरिक क्लोराइड, ठीक है, ये क्या करेगा, शुरू शुरू में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, ठीक है, मतलब इनका बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो हमारे पास ये रिएक्शन बनेगी FeCl4 नेगेटिव आएगा प्लस हमारे पास आएगा क्लोरीन पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो स्पीसीज है क्लोरीन पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है कि जिस स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इसका नाम है हमारे पास क्लोरोनियम आयन, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे, ठीक है, एरोमेटिक रिंग पे। ये हमने एरोमेटिक रिंग ली, अब इस पे अटैक करेगा ये क्लोरोनियम आयन, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस एरोमेटिक बेंजीन रिंग पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर ये रिएक्ट करेंगे दोनों, ठीक है, अटैक करेगा तो क्या होगा, हमारे पास 3 रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर बनेंगे और वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या जरूरत है, नेगेटिव चार्ज की, तभी ये अटैक कर पाएगा। यहाँ पे तो कोई नेगेटिव चार्ज है तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है, कि तभी ये अटैक करेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉर्नर पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज पे क्या करेगा, हमारे पास अटैक करेगा, ठीक है। तो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, तो वो मुझे हमारे पास, मैं नीचे कर रहा हूँ ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है पहले से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्लोरीन इस पे अटैक किया तो क्लोरीन भी ऐसे बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे इस पोजीशन पे, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पास, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कौन बैलेंस करेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ पे आएगा, एंड पोजीशन, ये हमारे पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे, ठीक है। ये हमारे पास बन गए 3 रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। अब इनका जो टोटल सम अप आएगा जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, तो वो क्या होगा हमारे पास, अब जो हमने देखा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है किस किस पोजीशन पे है, एक यहाँ ये वाली पोजीशन पे है, एक ये वाली पोजीशन पे है, एक ये वाली पोजीशन पे है। मतलब इस वाली ये वाली टर्म इस वाली साइड पे सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया, तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। ये इन तीनों को क्या है हमारे पास, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है हमारे पास, दैट इज टोटल जो सम अप है तीनों का, ये हमारे पास ये बना है, ठीक है। अभी ये जो हमने सेकंड स्टेप किया है, ठीक है, ये वाला था हमारे पास सेकंड स्टेप। इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी
कि ये जो एरोमेटिक रिंग थी ये तो स्टेबल थी, ठीक है। हमने क्या किया, रिएक्ट कराने के लिए हमने यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराए थे, ठीक है। तो शिफ्ट कराने के लिए हमें कुछ एनर्जी वगैरह चाहिए होती है, ठीक है। तो मतलब ये जो प्रोसेस होगी, मतलब ये वाला जो स्टेप होगा, सेकंड स्टेप, वो क्या होगा, हमारा स्लो होगा, क्योंकि बेंजीन के जो ये बेंजीन तो पूरी तरह से स्टेबल था, हमने इसको अनस्टेबल किया है, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्टेप होगा पूरा, ठीक है, शुरू में क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। अगर हमें पता है कि कोई भी स्टेप स्लो होता है, वो क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो हमारे पास क्या है, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। ये वाले स्टेप से, ये जो सेकंड स्टेप है, ये क्या रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, इससे हमें क्या पता चलता है कि रिएक्शन कितनी स्लो और ये कितनी फास्ट होगी वगैरह, ठीक है। रेट पता चलता है हमें रिएक्शन का। जो हमारा थर्ड स्टेप है, लास्ट स्टेप, वो क्या होगा कि इसमें जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना है, ये क्या करेगा, फाइनली हाइड्रोजन लॉस करेगा, ठीक है। और हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, दैट इज हेलोजन बन जाएगा, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो सेकंड स्टेप है, इसमें क्या है कि इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो मतलब क्या, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हर केस में क्या है, कार्बोकटाइन फॉर्म हुआ है, ठीक है। और वो जो कार्बोकटाइन है, ये वाला है रेजोनेंस से क्या है, स्टेबलाइज हो गया है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हमारा देखते हैं। ये नेगेटिव स्पीशीज हमारी फर्स्ट स्टेप में थी, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फाइनली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा और ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये अल्टरनेट पोजीशन पे लग गया, बाकी Cl, हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनेगी, फाइनली हेलोजन प्लस FeCl3 प्लस HCl बन जाएगा, ठीक है। जैसे हमने FeCl3 डाला था, वैसे ही बाहर निकल गया, दैट इज, सो इट इज अ बेस्ट कैटलिस्ट या बेटर कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट वही होता है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और रिएक्शन को फॉरवर्ड करता है, ठीक है। ये इन्वॉल्व हो गया, जैसे ही हमने डाला वैसे ही बाहर निकल गया, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या एंड में है, HCl, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हमने डाई हेलो कंपाउंड्स बनाने हो, हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि जो डाई हेलो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि बेंजीन रिंग के साथ, मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ क्या है, डायरेक्टली दो हेलोजन एटम जुड़ेंगे, वो क्या होंगे, अगर दो हेलोजन एटम हमारे पास जुड़े होंगे, वो क्या होते हैं, डाई हेलो कंपाउंड्स होते हैं। अगर तीन जुड़े होंगे तो वो क्या होंगे, ट्राई हेलो कंपाउंड्स होंगे। तो हमने क्या करना, अब डाई हेलो कंपाउंड्स बनाना, ठीक है। तो एग्जांपल है, जैसे हमारे पास जो हमने पीछे किए वो थे मोनो हेलो कंपाउंड्स, ठीक है, बेंजीन के साथ सिर्फ हेलोजन एक ही जुड़ा हुआ था। जैसे हमारे पास पहले से क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, हमने एक और हेलोजन एटम क्या है, बॉन्ड करवाना, ठीक है। तो हमने Cl2 इसमें ऐड किया, वो हमने किया एक्सेस में, ठीक है, एक्सेस में किया, ये कंडीशन है। इन द प्रेजेंस ऑफ कोई फेरिक क्लोराइड, क्लोरीन है तो फेरिक क्लोराइड की, ठीक है, या एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो हमारे पास ये मिक्सचर बनेगा और वो मिक्सचर होगा ये, ठीक है। तो हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा वो बनेगा ऑर्थो और पैरा का, ठीक है। इस हेलोजन के विद रिस्पेक्ट टू ये जो हेलोजन है वो क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे है, और ये जो हेलोजन एटम के विद रिस्पेक्ट टू ये वाला क्लोरीन एटम हेलोजन एटम है वो क्या है, पैरा पोजीशन पे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बने, ठीक है, इसका नाम है ऑर्थो। अब यहाँ पे दो क्लोरीन है, सो दो के लिए डाई, डाई क्लोरो और बेंजीन, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। बिकॉज जो हेलोजन एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स होते हैं, इसलिए वो ज्यादा प्रेफर करते हैं ऑर्थो पोजीशन पे लगना और पैरा पोजीशन पे लगना बेंजीन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, जैसे और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, इसको हम कहते हैं बेंजीन के साथ अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा, दैट इज
हमारे पास मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो उसका उसका नाम क्या होता है, टोल्यूइन होता है, हमें पता है। ये हमारे पास क्या है, टोल्यूइन लिया मैंने, फिर इसमें मैंने ऐड किया Cl2, फिर एक्सेस में सेम हुई FeCl3 फेरिक क्लोराइड एज अ लुईस एसिड। तो हमारे पास फिर वही ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप्स, पैरा क्या लगेंगे, फिर वही हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, ये इसका नाम हो गया ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन और इसका हो गया पैरा क्लोरोटोल्यूइन। बिकॉज इसमें भी क्यों बना है, क्योंकि जो टोल्यूइन में जो ये मिथाइल ग्रुप है वो क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसमें भी क्या होता है कि ऑर्थो एंड पैरा वाले ग्रुप ही बनेंगे। ठीक है, वैसे इसमें जो अगर अब हमारे पास जो मिक्सचर बना है ऑर्थो एंड पैरा का, उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। बिकॉज हमें पता है कि जो ऑर्थो वाले ग्रुप्स होते हैं, ऑर्थो वाले कंपाउंड होते हैं और पैरा वाले कंपाउंड क्या होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या है, सभी का अलग अलग होता है। मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ब्रोमो हमारे पास, अगर हमने ब्रोमीन वाले कंपाउंड बनाने हो, ठीक है, तो सिमिलरली फिर यहाँ पे ब्रोमीन डालेंगे, Br2 डालेंगे एक्सेस में, तो यहाँ पे लेंगे BF3 Br3 लेंगे, तो हमारे पास सिंपल हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा वाले ब्रोमीन वाले कंपाउंड्स बन जाएंगे। ठीक है, फ्लोरीन वाले इसमें नहीं बनते हैं क्योंकि हमें पहले पता है कि जो फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हाईली वॉयलेंट होते हैं। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं, इसलिए वो डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली इसमें अगर हमने फ्लोरीन वाले कंपाउंड बनाने हो बेंजीन के साथ डायरेक्ट फ्लोरीन नहीं जोड़ सकते। अगर हमने आयोडीन वाले कंपाउंड बनाने हैं, जैसे हमने हेलोकेन के केस में किया था कि अगर हमने आयोडीन बनाए थे, उसके लिए हमने क्या किया था कि हमारे पास अल्कोहल था, इसमें हमने आयोडीन ऐड किया था। ठीक है, वो जो रिएक्शन थी वो क्या थी, हमारे रिवर्स थी, कि मतलब फिर दोबारा हमारे पास वही वाला रिएक्टेंट आ जाता दोबारा। तो हमने इसको रोकने के लिए हमने क्या डाला था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला था, वो था हमारे पास HiO3। ठीक है, हमारे पास HNO3 भी था। तो आयोडोरिंग तो बन नहीं सकती अगर हमने डायरेक्ट हैलोजिनेशन करानी हो। ठीक है, इस वाले पार्ट में तो अगर ये रिएक्शन हो भी जाती है तो रिवर्स में होगी, तो उसको रोकने के लिए फिर मैंने बताया कि फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन देखो हमारे पास एरोमेट रिंग, इसमें हमने ऐड किया I2। ठीक है, तो हमारे पास अब ये जो रिएक्शन है वो क्या होगी, हमारे रिवर्स में होगी। ये आयोडीन बन गई हमारे पास प्लस HI। ठीक है, HI हमें पता क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर क्या करेगा, इस चीज को रिड्यूस कर देगा दोबारा, फिर हमारे पास बेंजीन आ जाएगी। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए, क्योंकि रिवर्स है, इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या ऐड कर देंगे, फिर इसमें क्या ऐड करेंगे, आयोडिक एसिड, दैट इज HiO3 ऐड कर देंगे, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो HI में हमने ऐड किया HiO3, ये हमारा आयोडिक एसिड। तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसी में करना है, इसको ऑक्सीडाइज कर देना, इसको तोड़ देना, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे I2 प्लस वाटर। ठीक है, ये हमारा होगा 5, इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग में ये 5 3 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमने एराइड का हैलाइड्स बनाने हो तो ठीक है, इसके एग्जांपल क्या थे हमारे पास, एरोमेटिक रिंग, उसके साथ हमारे पास सब्स्टिट्यूट थी एल्काइल चेन और इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड था हमारा हैलोजन एटम। ठीक है, इसकी हमने प्रिपरेशन अगर करनी है तो कैसे करेंगे, एग्जांपल देखो, जैसे इसके लिए हमें फिर वही, इसके लिए क्या चाहिए हमें, ये एरोमेटिक रिंग ये बनाया मैंने, उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, एलिफेटिक हमने ले ली ये। ठीक है, ये हमारा क्या है, टोल्यूइन है, इसमें मैंने ऐड किया Cl2। ठीक है, एक्सेस में इन ये जो हमारे पास होगी, ठीक है, रिएक्शन वो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या सिंपल लाइट, और जो टेम्परेचर की कंडीशन होगी वो होगी 383 केल्विन। ठीक है, ये होगी, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो क्लोरीन होगा, इसके इस जो एल्काइल चेन है, इसके जो हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ क्या हो जाएगी, आपस में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यही वाला कंपाउंड बन जाएगा, प्लस हमारे पास HCl बन जाएगा।
अब इसका अगर हमने नाम लिखना तो क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरो। ठीक है, ये हमारा ये वाला पार्ट क्या है, बेंजीन के साथ ये तो बॉन्ड है। ठीक है, ये सिंपल क्या है हमारे पास, उसको हम कहते हैं फिनाइल। और एक कार्बन है हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मीथेन। तो ये इसका नाम है। ठीक है, अगर हमने फिर क्लोरीनेशन दोबारा कर दी इसकी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फिर सनलाइट दिस टेम्परेचर पे, ठीक है, 383 केल्विन, पूरी सेम कंडीशन अगर हमने रख दी, ठीक है, हमने फिर इसकी क्लोरीनेशन की, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और फिर हमारे पास HCl बाहर आ जाएगा। ये बन जाएगा, प्लस हमारे पास HCl हो जाएगा। अगर हमने इसका नाम लिखना हो, 2 क्लोरीन है तो 2 के लिए डाई क्लोरो मीथेन, क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो फिनाइल मीथेन। ठीक है, अगर हमें फिर इसकी दोबारा क्लोरीनेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर 383 केल्विन, तो फिर क्या होगा, ये जो लास्ट वाला हाइड्रोजन है फिर वो रिमूव हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, क्लोरीन एटम के साथ, तो ये बन जाएगा CCl3। ठीक है, प्लस HCl, इसका क्या नाम होगा, ट्राई क्लोरो मीथेन, फिनाइल मीथेन। ठीक है, अगर बाई चांस लेबोरेटरी में हमारे पास क्लोरीन गैस नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं थायोनाइल क्लोराइड। मैंने हेलोकेन्स के केस में भी कराई थी कि वो रिएक्शन काफी यूजफुल थी, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट बने थे हमारे SO2 और HCl एज अ गैस, कि वो लीव कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं एटमॉस्फेयर, हमारे पास पीछे प्रोडक्ट जो मेन हमें चाहिए वो बन जाता है। ठीक है, तो इसमें भी फिर वही केस लेंगे, हमारे पास फ्लोरीन है हमारे पास, इसमें हमने ऐड किया थायोनाइल क्लोराइड दैट इज SOCl2। ठीक है, बट ये जो रिएक्शन होगी इसका टेम्परेचर होगा 487 केल्विन, और वो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर वही अल्काइल हैलाइड्स दैट इज CH2Cl, दैट इज ये वाला बन गया अल्काइल हैलाइड्स प्लस SO2 एंड प्लस HCl। मतलब जो ये वाली रिएक्शन है हर केस में क्या है, वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट मेथड है कि अगर हम हेलो रिंग्स बना रहे हो फ्रॉम डाइजोनियम सोर्स से, ठीक है, फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे कि कैसे डाइजोनियम सोर्स बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन हमारे पास कि जब इसका नाम क्या है, एनिलीन, कि जब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट करता है नाइट्रोस एसिड के साथ दैट इज HONO के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और जो टेम्परेचर कंडीशन है वो है 273 टू 278 केल्विन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, डाइजोनियम सोल्ट N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, बेंजीन के साथ N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, ये हमारे पास क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सोल्ट है, और इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, प्लस हमारे पास वाटर V2। ठीक है, और इस रिएक्शन का नाम है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, कि जिसमें प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन कन्वर्ट होता है हमारे डाइजोनियम सोल्ट में, उस रिएक्शन का नाम है हमारा डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब जो क्लोरोएरिन्स है और ब्रोमोएरिन्स है, ठीक है, जो वो कैसे बन सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सोल्ट है उसको अगर हम ट्रीट करें क्यूप्रेस हैलाइड से, क्यूप्रेस हैलाइड्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, Cu2Cl2 और Cu2Br2, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसमें क्लोरोएरिन्स और ब्रोमोएरिन्स ही बन सकते हैं, तो इसलिए Cl वाले और Br वाले कंपाउंड उठाए हमने। ये जो हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सोल्ट होगा वो किसी ए के साथ क्या है, रिएक्ट करेगा, ट्रीट करेगा। ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या HBr, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हेलो एरिन बन जाएगा। ठीक है, और उस रिएक्शन को हमने कहना है सैंडवेयर रिएक्शन। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो एग्जाम इसकी रिएक्शन देखते हैं, सैंडवेयर रिएक्शन क्या है।
ये हमारे पास स्पेशली प्रिपेयर्ड डायजोनियम सोल्ट है, उसको ट्रीट किया हमने क्यूप्रेस हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ HX, ठीक है, हाइड्रोजन एसिड के साथ ट्रीट किया, रिएक्ट किया, तो हमारे पास हेलोरीन बन गया, ठीक है। और X हमारा क्या होगा, Cl या Br, ठीक है। इसकी एग्जांपल जैसे एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पे हमने Cl को ले लिया, यहाँ पे हमने Cl ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर हमने ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा, Br2 हो जाएगा, यहाँ पे Br हो जाएगा, यहाँ पे भी Br हो जाएगा, बाकी सारा सेम हो जाएगा। हमारी नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाएगा, रह जाएगा हमारे पास फाइनली बिहाइंड हेलोरीन में रह जाएगा, ठीक है। अब क्या कि सैंडविच रिएक्शन को और भी मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो एक रिएक्शन आती है जिसने क्या किया है, सैंडविच रिएक्शन को मॉडिफाई किया है। उसने क्या किया कि हमारे पास जो क्यूप्रेस हैलाइड्स हैं उसकी जगह उसने कॉपर पाउडर लिया, ठीक है, और हमारे पास फिर वही हमारे पास हेलोरीन बची, तो वो रिएक्शन है हमारे पास गैटरमान रिएक्शन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, ये रिएक्शन हमारे पास गैटरमान रिएक्शन, उसने भी डाइजोनियम क्लोराइड उठाया, ठीक है, डाइजोनियम सोल्ट उठाया उसने, फिर उसने ट्रीट किया उसको कॉपर पाउडर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या HBr, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, ठीक है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, कुछ भी बन सकता है हमारे पास, ठीक है। तो ये थी हमारे पास गैटरमान रिएक्शन, और ये हमारी क्या है, सैंडविच रिएक्शन। दोनों में सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है कि हमने सैंडविच रिएक्शन में क्या है, इसको मॉडिफाई किया है, मॉडिफाई करके क्या है हमारे पास इसकी जगह पे हमने क्या लिया, कॉपर पाउडर, और वो वाली रिएक्शन क्या है, मॉडिफाई वाली गैटरमान रिएक्शन। अगर हम कॉपर पाउडर नहीं लेते हैं, मतलब क्यूप्रेस हैलाइड ही लेते हैं, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, सैंडविच रिएक्शन। मतलब ये सिर्फ यही डिफरेंस है इसमें कि गैटरमान में कॉपर पाउडर आएगा और सैंडविच रिएक्शन में क्या आएगा, हमारे पास क्यूप्रेस हैलाइड आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमने आयोडो रिंग्स बनानी हो फ्रॉम डाइजोनियम सोर्स से, ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि बेसिकली इसमें क्यूप्रेस हैलाइड की जरूरत नहीं पड़ती, हमें उसकी जगह के सॉल्यूशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो इजीली से रिएक्शन हो जाती है। तो वो रिएक्शन हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट लिया हमने N2 नेगेटिव, इसको ट्रीट किया हमने के सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से, और उसको थोड़ा सा वार्म किया, तो फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा आयोडोअरीन प्लस N2 प्लस KCl। ये जो रिएक्शन है, ये सिंपल जो मेथड है वो यूजफुल है डिटेक्ट करने के लिए कि बेंजीन में आयोडीन है, प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है टू डिटेक्ट आयोडीन प्रेजेंट इन एरोमेटिक रिंग और नॉट, ठीक है। अगर हमने देखा कि क्लोरोएल्केन्स, ब्रोमोएल्केन्स, ठीक है, क्लोरोएरीन्स, ब्रोमोएरीन्स इजीली बन जाते हैं, ठीक है। और अगर हमने आयोडोएल्केन्स और आयोडोरिन्स की बात की है कि वो अगर हमने बनाने हो तो वो जल्दी बनते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें रिवर्स रिएक्शन आ जाती है, ठीक है। इसके लिए रोकने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं HiO3, HNO3, ठीक है। अगर बात रही फ्लोरोएल्केन्स और फ्लोरोएरीन्स की, ठीक है, उनकी रिएक्शन हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो वायलेंटली होती है, एक्सोथर्मिक होती है ज्यादा, ठीक है। तो हमने फ्लोरोएल्केन्स बनाया था, ठीक है, किस रिएक्शन में बनाया था, स्वार्स रिएक्शन में बनाया था। सिर्फ एक ही रिएक्शन थी जिसमें फ्लोरोएल्केन बना था, ठीक है। इसमें भी एक ही रिएक्शन है जिसमें हम फ्लोरोएरीन्स बना सकते हैं, वो रिएक्शन है बाल्ज-साइमन रिएक्शन, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखें जैसे तो इसमें बेसिकली क्या होता है, डाइजोनियम सोल्ट हमने उठाया, फिर उसको रिएक्ट किया हमने HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है, इसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड। तो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जो अनस्टेबल होगी वो होगी हमारी ये,
तो हमारे पास फाइनली फ्लोरोएलीन बन जाएगा प्लस N2, ठीक है, प्लस BF3 और इसका नाम है फ्लोरोपोरेट। ठीक है, हमने क्या कहते हैं हैलोरिन्स दो मेथड से बनाई। एक तो अगर हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन करते हैं एरोमेटिक रिंग का, ठीक है। दूसरा हमने किया कि हम डायजोनियम सूट से बना सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन आता है कि हम फिनोल से क्यों नहीं बना सकते हैलोरिन्स, तो उसका मेन रीजन ये है कि फिनोल में क्या होती है, रेजोनेंस होती है। ठीक है, तो फिनोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास ये होता है, बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है OH ग्रुप। अगर हम OH ग्रुप को रिप्लेस कर दें हैलोजन एटम के साथ, हम हैलोरिन्स बना सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि इसमें क्या होता है कि इसके स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है और क्लोरीन के डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन एटम के साथ। रेजोनेंस होने की वजह से क्या होता है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो हो जाता है। हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है देन सिंगल से। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि डबल बॉन्ड आने की वजह से इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, मतलब डिफिकल्टी आती है, इसलिए हम फिनोल से हैलोरिन्स नहीं बना सकते। ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोरिन्स। ठीक है, बेसिकली फर्स्ट ये क्या होते हैं, फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं। ठीक है, सेकंड ये है कि ये हैवी होते हैं वाटर के साथ, मतलब हैवी होते हैं, ठीक है, वाटर से। तीसरा ये है कि ये नॉन पोलर होते हैं। अगर ये नॉन पोलर होंगे तो पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे। पोलर हमारा क्या होता है, वाटर होता है। सो दीज आर इनसोल्युबल इन वाटर, ठीक है, बट दे आर सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट इज ईथर, इथेन एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे हमने बात की थी हैलोरिन्स के केस में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेम एज कंसेप्ट हमने हैलोरिन्स में भी यूज करना है कि अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं बट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलोजेंस हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारे पास ये सिंपल हमारे पास एरोमेटिक बेंजीन है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोरोएलीन, अब हमारे केस में क्या है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है सभी में, बट क्या है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोजन एटम्स है। ठीक है, हमें पता है कि आयोडीन का साइज ग्रेटर होता है, फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास Br, फिर Cl आता है, फिर इसके बाद आता है हमारे पास F। ये हमारा ऑर्डर है। ठीक है, अब इस चीज का जो हमारे पास आयोडीन है, ठीक है, इसका साइज क्या है हमारे पास बड़ा है। बड़ा होने की वजह से क्या होगा, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाइयर होगा देन इन सभी में से, ये और ये दोनों में से। और सबसे लीस्ट किसका होगा हमारे पास, इसका, जिसके पास कोई भी हैलोजन एटम नहीं है। अगर हम बात करें इन सभी हैलोरिन्स में, इन चारों में से सबसे लीस्ट किसका होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरो का, फ्लोरोबेंजीन का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, आयोडोबेंजीन का। ठीक है, हमारे पास दूसरा कंसेप्ट आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे कि अगर हमारे पास अराइल ग्रुप, ठीक है, अगर हमारे पास अराइल ग्रुप लार्ज होगा साइज में, तो इससे क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, एक हमारे पास ये है, ये हमारे पास दो कंपाउंड है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इसका साइज इससे क्या है, छोटा है। ठीक है, साइज छोटा होने, ये एराइल का साइज छोटा होने के कारण क्या होगा, इसका क्या है, ज्यादा बड़ा है। ठीक है, इसमें दो ग्रुप और ऐड है। ठीक है, तो इस एराइल ग्रुप का जो हमारे पास साइज है वो बड़ा है, इसका कम है। इसकी वजह से क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई होगा देन इस वाले मॉलिक्यूल के साथ। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इसी में ही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में कि अगर हमारे पास आइसोमेरिक डाइहैलोरिन्स हैं तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हम आइसोमेरिक डाइहैलोरिन्स लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है, ये हमने ऑर्थो वाला ले लिया कि ये क्लोरीन, इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ऑर्थो क्या है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये है मेटा पे, तीसरा हम ले रहे हैं पैरा पे।
ठीक है, ये हमारे पास आइसोमेरिक हैलोरिन्स है, डाई हैलोरिन्स है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, कि अगर इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनके तीनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, लिटिल ही डिफरेंस आता है, बट इनके अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो काफी डिफरेंस आता है। ठीक है, तो सबसे कम इसका होता है और सबसे ज्यादा इसका होता है, इसका इंटरमीडिएट होता है। मतलब इसका जो है इन दोनों से ज्यादा ही मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब ये जो पैरा हमारे पास आइसोमर है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, दोनों से ही, ऑर्थो वाले से भी और मेटा वाले से भी क्या है, हाइयर है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। तो इसका आंसर ये है कि अगर इन तीनों के स्ट्रक्चर की ओर अगर हम ध्यान दें तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये हमें सिमेट्रिकल देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से, पैराआइसोमर्स का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होगा कि ये क्या है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे क्रिस्टल लैटिस में इजीली क्या होंगे, क्लोजली पैक हो जाएंगे, इजीली फिट हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि इनमें जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस होगी वो क्या हो जाएगी, हायर हो जाएंगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी। और उसके इससे क्या होगा कि हमें हायर एनर्जी चाहिए होगी इसके क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए। इसलिए क्या है, ये हायर टेम्परेचर पे ही क्या मेल्ट होता है। ठीक है, अगर हम इसके क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो ऐसे बनेगा कुछ। और यहाँ इसमें क्या है, खाली स्पेस है ना, वैकेंसी, तो इसमें क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे फिट हो सकता है। और सिमिलरली इसमें भी हो सकता है ऐसे फिट। ठीक है, तो क्या होगा, ये ऐसे इजीली पैक हो जाएंगे। ठीक है, इजीली ऐसे क्या हो जाएंगे, सारे पैक हो जाएंगे, क्लोजली फिट हो जाएंगे। तो सभी में क्या है, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसलिए इसका जो क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है सभी में से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोरिन्स, प्लस हमने जाना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोरिन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोकेन्स। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।